नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर के रैंप के विरोध में आदिवासी समाज शनिवार को सड़क पर उतरा। सड़क पर आगजनी कर चक्का जाम किया, घूम घूम कर दुकानें बंद कराई। सिरमटोली सरना स्थल बचाओ मोर्चा के आह्वान पर आदिवासी समाज का रांची बंद असरदार रहा। देखिए रिपोर्ट। अबुआ राज में आदिवासी की अनदेखी। अबुआ राज में छलका आदिवासी का दर्द। आदिवासी समाज की नहीं सुन रही सरकार। आदिवासी समाज ने सरकार को दी चेतावनी। मांगे नहीं मानी गई तो करेंगे झारखंड बंद। अन्य धर्म के मामले में मुख्यमंत्री जी गंभीर होते हैं और उन लोगों का समस्याओं का समाधान बार बार निजात किए हैं, लेकिन हम लोगों का आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी हम लोग आदिवासियों का मतलब अनसुना और बेदखल किए जा रहे हैं। देखिए कि आदिवासी मुख्यमंत्री, यहाँ के विपक्ष के नेता आदिवासी, 28 आदिवासी विधायक के साथ कल्पना सोरेन भी आदिवासी, जो आदिवासियों के हितैषी होने का बात बार बार करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि इस अधिकारों को हम लोग का हनन किया जा रहा है। अबुआ राज में आदिवासी समाज खुद को ठगा महसूस कर रहा है। आदिवासी नेताओं ने न्यूज़ 11 भारत पर अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि दूसरे धर्म के मामले में मुख्यमंत्री खुद पहल करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन आदिवासी समाज के धार्मिक स्थल की अनदेखी हो रही है। आदिवासी समाज विकास विरोधी नहीं है, फ्लाईओवर के निर्माण का समर्थन करते हैं, सरना स्थल की जमीन दी है। सरकार से सिर्फ इतनी मांग है कि फ्लाईओवर के रैंप को आगे उतार दे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि आदिवासी समाज की मांग पूरी नहीं हुई तो झारखंड बंद का आह्वान करेंगे। आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी विरोधी काम कर रहा है। लगातार 3 महीना से आदिवासी समाज आंदोलनरत है। लगातार मानव श्रृंखला के माध्यम से, दहन के कार्यक्रम के माध्यम से आज हम लोगों ने रांची बंद का बुलाया है। उसके बाद भी अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो झारखंड बंद का हम लोग आह्वान करेंगे। सरकार समझे, हम आदिवासियों को जो समस्या है उसका समाधान करे। मात्र कह देने से कि सरहुल बहुत अच्छा ढंग से होगा, कैसे होगा? फ्लाईओवर अगर का रैंप अगर उतरा हुआ है तो अच्छा ढंग से तो नहीं हो पाएगा। आज यहाँ पर जितने भी महिलाएं हैं, ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने गठबंधन सरकार को वोट देने दिया था, बीजेपी को वोट नहीं दिया था। आज क्या ऐसा स्थिति हो गया कि यही समाज को ये सरकार ने सड़क पर लाने को विवश कर दिया है। आदिवासी समाज के रांची बंद पर बीजेपी और जेडीयू के विधायकों ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी विधायक सत्येंद्र तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि आदिवासी राज में ही आदिवासी की कोई सुन नहीं रहा। वहीं जेडीयू विधायक सरयू राय ने कहा है कि सरकार को बातचीत कर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। इस मांग पर सरकार विचार कर रही होगी। सरकार की विकास की योजना है, जो महत्वाकांक्षी योजना है, जिस पर ये गर्व भी करते हैं। अब उस योजना में अगर कोई जनता के पीछे समस्या आ रही है तो इनका काम है देखना, या तो लोगों को समझाएं कि भाई ये जरूरी है विकास के लिए, रांची शहर के आवागमन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप लोग मान जाइए, तो उनको मनाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, उनको मनाना चाहिए, नहीं तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। और फेल्योर है, ये तो पूरा फेल्योर है। आज आदिवासी सरकार, अबुआ सरकार कहती है कि हम अबुआ सरकार हैं, तो जब आदिवासी इसमें अगर दुखी है, आदिवासी अगर परेशान है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में ही उसका उत्तर दे चुके हैं कि जिस तरह से हर्षोल्लास के साथ प्रत्येक साल हरुल बनता है, इस बार भी मानेगा। जो बाधाएं उत्पन्न उसको दूर करने का काम करेंगे। केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली आदिवासी समाज का मुख्य धार्मिक स्थल है। सरहुल पर्व में विभिन्न गांव मोहल्लों से निकलने वाले शोभा यात्रा और जुलूस इसी सरना स्थल पर पहुंचते हैं। सरहुल के दौरान यहां हजारों की भीड़ उमड़ती है। फ्लाईओवर का रैंप उतार दिए जाने से सरना स्थल में प्रवेश और निकासी का जगह काफी कंजस्टेड हो गया है। आदिवासी समाज को चिंता है कि कंजस्टेड रास्ते से इतनी भीड़ कैसे कंट्रोल होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक अंजनी के साथ रुचि की रिपोर्ट।
राज्य की मौजूदा सरकार ये दावा करती है कि वो आदिवासी हितैषी हैं, लेकिन आदिवासी समाज के ही लोगों का कहना है कि आदिवासी समाज के लोगों की बातों को अनसुनी किया जा रहा है। सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर के रैंप को लेकर विरोध लगातार देखने को मिला। आज रांची बंद आदिवासी समाज की ओर से किया गया था और इस बंद का व्यापक असर देखने को मिला। कहीं सड़कों पर आगजनी की गई, कहीं जाम देखने को मिला और कहीं खुद बंद समर्थक सड़कों पर लेटकर अपने बंद को सफल बनाते नजर आए। इतना ही नहीं, आदिवासी समाज की ओर से एक चेतावनी भी दी गई है, अगर अब भी सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है और कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता है तो अब झारखंड बंद किया जाएगा। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल में भारतीय जनता पार्टी से अशोक बड़ाइक जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र सोनकर जी। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। आज बंद का व्यापक असर राजधानी रांची में देखने को मिला। कई जगहों पर आगजनी हुई, हालांकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आज बंद के जरिए एक संकेत दिया गया है कि आदिवासी समाज की बातों को अगर दरकिनार किया जाएगा तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। अशोक जी, देखिए, अबुआ सरकार और आदिवासियों के हित वाली सरकार के दम भरने वाले लोग आज इनकी सरकार में आदिवासी समाज सड़क पर है। इसकी नौबत क्यों आई आयुष जी, मैं बताना चाहूँगा। रांची में सिरमटोली केंद्रीय सरना स्थल है, वो आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था का स्थल है। वहाँ पर जो सरहुल की शोभा यात्रा में लाखों लाख की लोगों का जो खोड़ा निकलता है, हर मौजा से, हर सरना समिति के माध्यम से, खोड़ाओं के माध्यम से, वहाँ हजारों लाखों लोग का एकत्रीकरण होता है सरहुल में, जो अभी आने वाला है। वहाँ पर लोग एकत्रीकरण करते हैं, अपने धार्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठान करते हैं और लगातार उस स्थल का एक अपनी ऐतिहासिक एक यात्रा रही है। बाबा कार्तिक उरांव सहित, रामदयाल मुंडा सहित कई ऐसे जो आदिवासी समाज के महानायक थे उस आस्था स्थल पर अपना श्रद्धा व्यक्त करते थे और कई ऐसे बड़े बड़े राजनेता भी उस स्थल पर जाकर अपना श्रद्धा व्यक्त करते हैं। खुद मुख्यमंत्री भी। जब विकास की बात आती है तो आदिवासी समाज बढ़ चढ़कर उस विकास के सारथी के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है। उस फ्लाईओवर के निर्माण में आदिवासी समाज ने अपने संग्रह स्थल का 10 फीट जमीन दे चुका है और उसके बाद जब आदिवासी समाज अपनी जो हिस्सा थी, हिस्सेदारी विकास में अपना पूरा कर दिया, लेकिन अब जब रैंप की बारी आई तो रैंप सीधे सरना स्थल के मुख्य द्वार से होकर ऊपर जा रहा है। यह विरोध आज जो आदिवासी समाज का जो सड़क पर विरोध था, जो रांची बंद का आह्वान था, इस बात को लेकर था कि रैंप को वहां पर से कहीं शिफ्ट किया जाए। आयुष जी, यह सरकार बोलती है कि हम आदिवासी के धर्म, संस्कृति, आस्था का सम्मान करते हैं। यही आदिवासी समाज कोई बैनर तले नहीं था, कोई पॉलिटिकल ये कार्यक्रम नहीं था। ये सभी आदिवासी समाज स्वतः एक कार्यकर्ता की भूमिका में आज अपने आस्था का केंद्र को बचाने को लेकर वो सब खुद से सड़क पर उतर के इस बंद को सफल बनाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित की थे। मुझे ताज्जुब तब लगता है आयुष जी, जब एक राज्य का मुखिया आदिवासी और उनके धर्मपत्नी आदिवासी जो खुद विधायक है, पूरे के पूरे आदिवासी सरकार, अबुआ सरकार अपने आप को कहती है और आदिवासी समाज पिछले 1 सालों से अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर कई बार सरकार से वार्ता किए, कई आदिवासी कल्याण मंत्री से वार्ता किए, उनका भी वहां स्पॉट पे आना हुआ, कई आदिवासी सत्ताधारी विधायकों से वार्ता हुआ, लेकिन वार्ता क्या हुआ, उसका निष्कर्ष निकला शून्य। जब निष्कर्ष शून्य निकलता है आयुष जी, तब आदिवासी समाज को लगता है कि नहीं, यह सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। तब लास्ट में, अंतिम में, इस बंद से पहले आदिवासी समाज ने मानव श्रृंखला निकाला था और उस मानव श्रृंखला में एक बहुत ही हास्यास्पद स्थिति देखने को मिली थी कि मुख्यमंत्री जी का लोग मानव श्रृंखला में इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आएंगे, हमसे वार्ता करेंगे और विधानसभा चले जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपने आदिवासी समाज से बचते फिरते वो रिंग रोड के रास्ते से विधानसभा पहुंचते हैं। उसी दिन आदिवासी समाज को लग गया था कि यह सरकार आदिवासी समाज अबुआ सरकार नहीं है, यह रंगा सियार वाली सरकार है। यह बताती है कि हम आदिवासी के हितैषी है, लेकिन आदिवासी के विरोधी है। उसके बाद जब आदिवासी समाज को लगा कि यह सरकार भागने वाली सरकार है, यह सरकार आदिवासी को धोखा देने वाली सरकार है, तब आदिवासी समाज थक हार कर आज रांची बंद का आह्वान किए थे और रांची बंद सफलतापूर्वक कारगर रहा। सभी लोगों ने, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों ने, दुकानदार संघ, बस संघ, टैक्सी संघ, सभी लोगों ने, चैंबर ऑफ कॉमर्स, सभी लोगों ने इस बंद का समर्थन किया प्रत्यक्ष रूप से। और मुझे लगता है कि आदिवासी समाज की यह सबसे बड़ी जीत है और अबुआ सरकार की यह सबसे बड़ी हार है। बिल्कुल, जीत अभी बाकी है अशोक जी, निश्चित तौर पर जो जी, अगर सरकार अभी भी नहीं चेतती है तो झारखंड बंद का आह्वान करेगा और यह कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, यह आदिवासी समाज का आह्वान है।
बिल्कुल, यह आदिवासी समाज की ओर से आह्वान किया गया था। रांची बंद का व्यापक असर आज पूरे शहर में देखने को मिला। हमारे साथ गेस्ट पैनल में जनता दल यूनाइटेड से धर्मेंद्र तिवारी जुड़ गए। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल हम कांग्रेस का रुख करते हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र सोनकर जी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, सीधे तौर पर आदिवासी समाज ने कह दिया है कि अबुआ राज का दंभ भरने वाली सरकार अब आदिवासियों की ही बातों का दरकिनार कर रही है। आदिवासियों की बातों को सुना नहीं जा रहा। सड़कों पर उतरने के बाद भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। देखिए, मैं इन्हें ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि झारखंड में जब भी आदिवासियों की बात हुई है तो बहुत मजबूती के साथ हमारे मुख्यमंत्री ने उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए मजबूती से खड़ा हुआ है। और आज जो मामले हुई है, देखिए, हमारे सरकार का तो स्पष्ट ये कहना है कि हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। आज जो भी मामला वहां पे घटित हुआ है उसको लेके भी सरकार गंभीर है और किसी के आस्था को ठेस पहुंचाना हमारा महागठबंधन सरकार का कोई मकसद ही नहीं है। और बहुत जल्द आज जो भी घटना घटी है ये पीड़ादायक है हमारे लिए भी। मैं एक आम नागरिक होने के नाते मैं ये बोल सकता हूं, क्योंकि किसी के आस्था को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद ही नहीं है। और बहुत जल्द इस पे बात चल रही है। ऐसा कुछ होगा जिसे किसी भी धर्म के लोगों को इसे दिक्कत ना हो, हम ऐसा चाहेंगे जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सरकार का कहना है कि हम हर एक शख्स के आस्था का ख्याल रखते हैं और जल जंगल जमीन की बात होती है, झारखंड की बात होती है तो सबसे पहले हम लोग आदिवासियों की बात करते हैं। लेकिन आज सड़कों पर जो जोरदार प्रदर्शन और विरोध देखने को मिला, इससे लग रहा है कि आदिवासी समाज सरकार से नाखुश है। लौटेंगे कांग्रेस के पास। फिलहाल जनता दल यूनाइटेड का रुख करते हैं, धर्मेंद्र तिवारी के पास चलते हैं। धर्मेंद्र जी, सीधे तौर पर आज आदिवासी समाज ने चेतावनी सरकार को दी है कि अगर आप हमारी बातों को नहीं सुनिएगा, हमारी बातों को नहीं मानिएगा, तो आज जो सिर्फ राजधानी रांची में हुआ है, कल पूरे झारखंड प्रदेश में देखने को मिल सकता है। समाज का ये सही है, इसलिए सही हम आज बोल रहे हैं। विकास के लिए पुल का निर्माण हो रहा हो सही है, लेकिन जब समाज की जो धार्मिक आस्था है उस पर ठेस पहुंच रही है तो कम से कम हमारे मुख्यमंत्री को बुलाकर बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने ध्यान ही नहीं दिया, जिसके चलते समाज में उबाल आ गया है और समाज को चेतावनी के बाद रोड पर आना पड़ा। और ये बहुत दुख की बात है। ये राज्य अबुआ राज्य बार बार कह रहे हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं, लेकिन उनकी सुध लेने के लिए वो आए नहीं, कोई वार्ता नहीं किए। और विकास का काम जो वो कर रहे हैं वो लगता रुकता हुआ दिख रहा है और समाज पूरी तरह से अब उबाल में आ गया है, रोड पर आ गया है। ये बहुत ही निंदनीय है और ये जो घटना आज हुआ है उसके लिए हम सभी दुख प्रकट करते हैं और सरकार की जितनी हो सके भर्त्सना करते हैं। हम कह रहे थे कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है, पुल बना रही है, हमारा जाम से मुक्ति मिलेगा, हमको हमारे शहर का विकास होगा, राजधानी आगे बढ़ेगा। लेकिन उनकी भावनाओं का कदर न करते हुए उनकी धार्मिक भावनाओं को उन्होंने कुचलने का काम किया सरकार ने, ये गलत है। उनके साथ बैठकर इनको एक रास्ता निकालना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था कि हमारी जो कार्यशैली है इससे आपकी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचेगी, धार्मिक स्थल को कोई क्षति नहीं होगी, तब हो सकता मान जाते। लेकिन उनके बार बार कहने पर भी सरकार ने जब ध्यान नहीं दिया तो रोड पर आए, जिसके लिए आज जो हुआ है ये बहुत ही दुखद है झारखंड के लिए। और ये सरकार को हम यही कह सकते हैं कि ये दंभ में फूल गई है और दंभ में आकर के ऐसा कार्य कर रही है जो कार्य उनको नहीं करना चाहिए। चलिए, जो कार्य नहीं करना चाहिए था सरकार की ओर से वही काम किया जा रहा है। आदिवासियों की बातों का दरकिनार हो रहा है, आदिवासी समाज आक्रोशित है और निश्चित तौर पर आदिवासी समाज भी बैठकर बात करना चाहता है, हल निकालना चाहता है। बंद शहर को या राज्य को कोई नहीं करना चाहता। लगातार चर्चा हो रही है आज आदिवासी समाज के द्वारा रांची बंद को लेकर। बंद असरदार रहा और यह बंद था सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर के रैंप के विरोध को लेकर।
अब भी आदिवासी समाज आक्रोशित है। चूंकि बंद तो बिल्कुल असरदार रहा, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि मंडल, कोई डेलीगेट आदिवासी समाज से बात करने नहीं पहुंचा। एक चेतावनी भी दी गई है, अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया, आदिवासी समाज का कहना है, अगर उनकी बातों को नहीं सुना गया तो अब झारखंड बंद करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल में एक और अतिथि जुड़ गए हैं, अपने अतिथि का स्वागत कर लें। अजय टोप्पो, आदिवासी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष। अजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले आप ही के पास आते हैं। अजय जी, लगातार आज विरोध प्रदर्शन पूरे राजधानी रांची में देखने को मिला, बंद भी असरदार रहा, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को, और ये विरोध आगे और कितना जा सकता है? देखिए, ये तो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, और झारखंड जो राज्य बना है, सभी पार्टियां जो यहाँ पर बोलती है कि आदिवासी राज्य का दर्जा प्राप्त है इस राज्य में, और आदिवासी संस्कृति, परंपरा और धर्म को ही यहाँ पर अगर प्रोत्साहन नहीं मिले बल्कि उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया जाए, तो ये आस्था पे सवाल तो उठता है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये कोई दलगत भावना से आंदोलन नहीं चल रहा। बिल्कुल। और इसको आज लोगों ने सड़कों में देखने का काम किया है कि बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, अपने गोदी में, और अपने जो देख रहे हैं कि अपने बच्चों को लेकर लोग, महिलाएं निकली थी, महिलाओं की सहभागिता बहुत ज़्यादा थी। तो ये बात हम बताना चाहते हैं कि ये आंदोलन एक व्यापक आंदोलन के रूप में बदलेगा आने वाले समय में। अगर हमारी आवाज़ को नहीं सुनती है तो शायद ये झारखंड व्यापी आंदोलन बनेगा, और पूरे देश के तक भी ये आंदोलन चले जाएगा। अनेक राज्यों में इसकी जो है लॉ चली जाएगी, मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में। बिल्कुल, लेकिन एक और सवाल है कि चूंकि अब हफ्ते भर का लगभग समय बचा हुआ है सरहुल पर्व को लेकर, और झारखंड का सबसे बड़ा त्योहार होता है सरहुल, लाखों की संख्या में लोग सिरम टोली पहुंचते हैं। ऐसे में अब भी सरकार की ओर से कोई डेलीगेट बात करने नहीं पहुंचा है, तो नहीं लग रहा है कि समय बहुत कम बच गया है कोई समाधान निकालने के लिए? देखिए, सरहुल तो आस्था का विषय है, पूजा पाठ होंगी, लेकिन हम लोग निर्णय लेंगे कि वो जो शोभा यात्रा जो आती है, अगर उसमें हम लोग का आज के आंदोलन के बाद भी अगर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, संवाद स्थापित नहीं किया गया, हमारी जो ग्रीवेंसेस है उसको एड्रेस करने के लिए कोई लोग नहीं आते हैं सरकार के पक्ष से, तो आने वाले समय में हमारा शोभा यात्रा होगा, उसमें भी हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। बहुत तरीके से बताएंगे कि हम आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने हक अधिकार को पाने के लिए भी लालियत हैं इस राज्य में, और खासकर आदिवासी की जो बात तमाम सरकारें आज तक करती रही है, वो जल जंगल जमीन, सरना मसना हरगड़ी की जमीन को बचाने के लिए भी आज यहाँ पर सक्षम नहीं है। और हमारे जो प्रतिनिधि है, जो हमारे वोट से सरकार बनाने का काम करते हैं, वो भी हमारे पहलू को नहीं रखते। आज हम लोगों ने सदन में देखा कि बहुत सारी जो आंदोलन हुई, महिलाएं निकली, बुजुर्ग निकले, कौन नहीं निकला, तमाम सड़कें आज जो है चक्का जाम करने का काम किया गया, पूरा व्यापक चक्का जाम था, बंद था, लेकिन सदन में इस मामले को लेकर मुझे नहीं लगता कि किसी विधायक ने बोलने का काम किया। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिक्र कर लूं, रांची के विधायक सीपी सिंह जी ने आवाज उठाई थी और सवाल भी पूछा था मुख्यमंत्री से कि आखिरकार इसका समाधान क्या होगा। मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से जवाब भी आया था, उन्होंने कहा था सरहुल जैसे मनाया जाता है वैसे ही मनाया जाएगा। पुल को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा और रैंप को लेकर भी कुछ नहीं कहा। अजय जी, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। और आप देखिए, हमारा जो सरना को जो जमीन होता है, ये हम कहीं भी सरना नहीं बनाते जी, हमारा खतियान में ये दर्ज होता है। हमारा जो सामाजिक धार्मिक व्यवस्था की जो जमीन होती है, खतियान में हमारा होता है। अगर उस चीज को भी हम नहीं बचा पाए तो हम किस चीज को बचाएंगे, किस आदिवासियत की बात करेंगे? वो संस्कृति जो आज धूमिल हो रहा है, जो वो हाशिए पे जा रहा है, अगर झारखंड जैसे राज्य में वो नहीं बचेगा और हमारी संस्कृति को एक मान्यता की तरफ हम नहीं बढ़ाने का काम, ये हेमंत सोरेन क्या बोलते हैं कि पहला राज्य है जो बिल लाए, सरना कोड को पारित करने का काम किए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका हकीकत क्या? आज हमें सरना कोड के दिशा में तो कोई सकारात्मक पहलू देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो ये चरणबद्ध आंदोलन चलते रहेगा, हम अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और बाबा कार्तिक उरांव जैसे जो शख्स थे, जो लोग सरना समाज को संगठित करने का काम कर रहे थे, अपने हक अधिकार, अपने रीति रिवाज परंपरा को लेकर, उनकी आवाज को हम कभी भी दबने नहीं देंगे और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलिए, अधिकार की लड़ाई जारी रहेगी। और सीधे तौर पर आदिवासी समाज की ओर से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर अब भी बात नहीं सुनी गई तो राज्यव्यापी आंदोलन होगा। चर्चा हो रही है आज सिरम टोली मेकॉन फ्लाईओवर रैंप के विरोध को लेकर, जो रांची बंद रहा, बंद असरदार रहा, लेकिन अब भी आक्रोश आदिवासी समाज में। भारतीय जनता पार्टी का जल्द रुख कर लेते हैं हम। लगातार अशोक जी, सत्ता पक्ष की ओर से यह दावा किया जा रहा है और साफ तौर पर आपने भी सुना, धर्मेंद्र सोनकर जी ने भी कहा कि हम किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आज पूरा शहर बंद रहा, बंद असरदार दिखा, फिर भी कोई डेलीगेट बात करने नहीं पहुंचा, कोई सुगबुगाहट नहीं इस दिशा में। देखिए, यही तो दुर्भाग्य आयुष जी। अब वह सरकार, आदिवासी की हित वाली सरकार बोलने वाले लोग आज आदिवासी सड़क पर है,
छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, युवा, सभी वर्ग के लोग आज सड़क पे हैं। बारिश, इतनी जोर की बारिश हो रही है, लोग सड़क पर अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार के तक ये बात अभी तक मुझे लगता है कि अभी तक गई नहीं है, उनके कान तक चूं तक भी नहीं की कि वो या तो हाउस में या तो हाउस से बाहर या डेलीगेट्स बुलाकर वो वार्ता करें। देखिए, हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में इस राज्य में अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। कल सीपी सिंह जी ने इस विषय को उठाया कि देखिए, आदिवासी समाज कई लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को इससे वार्ता करनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक लाइन में वो इस मामले को खत्म कर देते हैं कि आदिवासियों का सरहुल आ रहा है, उस सरहुल को बढ़िया से बनेगा और सरकार अच्छे से मनाएगी। साहब, ये कोई जवाब होता है मुख्यमंत्री का? पूरा राजधानी के आदिवासी समाज के लोग पूरे सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं, अपने धार्मिक आस्था को अतिक्रमण मुक्त कराने की बात कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी एक लाइन में बोलकर हाउस में चुप हो जाते हैं। यह कौन सा अगुआ सरकार है? यह कौन सा आदिवासी सरकार है? देखिए, सवाल इसी बात का खड़ा होता है। और आज यह आदिवासी समाज जो कहीं ना कहीं खुश थे, हेमंत सोरेन जी एक आदिवासी समाज का बेटा है, खुद आदिवासी समाज से आते हैं, अबुआ सरकार अपने आप को बोलते हैं कि हम अबुआ सरकार चला रहे हैं। आदिवासी समाज उस दिन बहुत खुश हुए थे, लेकिन आज यह खुशी चकनाचूर हो जाती है आयुष जी, जब आदिवासी समाज की बातें, आदिवासी समाज का संघर्ष उनके कांके रोड स्थित आवास तक नहीं पहुंच पाता है। तकलीफ तब होती है, कांके रोड और मेन रोड और रांची कितना दूर है, 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में लोग संघर्ष आंदोलन कर रहे हैं। इतनी भी फुर्सत नहीं हुई कि सरकार के कोई प्रतिनिधिमंडल जाकर वार्ता करे या 5-10 सदस्यीय लोग को बुलाकर अपने आवास पर वार्ता करे। यह तो दुर्भाग्य है। यह आदिवासी मुख्यमंत्री कहने के लिए मुझे लगता है कि अब ऐसे लोग को तो आदिवासी समाज को चिन्हित करने की आवश्यकता है कि जो अबुआ सरकार, आदिवासी सरकार बोलते हैं, आज आदिवासी सरकार, इनके सरकार में अगर सबसे ज्यादा कोई शोषित पीड़ित है तो आदिवासी समाज है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं आयुष जी, बिल्कुल, ये सिर्फ रांची राजधानी की बात नहीं कर रहे हैं। अभी संथाल आदिवासियों का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व था बाहापर्व। पाकुड़ के महेशपुर विधानसभा में आपका पीर पहाड़ एक स्थान है, वहां आदिवासी पहाड़िया संथाली आदिवासी वर्षों हजारों सालों से रहते आ रहे हैं। और वहां जब आदिवासी समाज बाहापर्व मनाने के लिए जा रही थी तो वहां लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था गड़बड़ाने के नाम पे सरकार के इशारे पे उनके जिला प्रशासन सभी आदिवासी समाज के अगुआ लोग को वो नोटिस दे देते हैं और 1-1 लाख का जुर्माना भरते हैं कि आपने शांति भंग करने का काम किया है। ये 3-4-5 दिन पहले का बात आयुष जी। वो चूंकि पाकुड़ छोटा जिला है, राजधानी रांची तक ये बात नहीं पहुंच पाई है, लेकिन आपके दर्शकों को मैं बताना चाह रहा हूं कि वो संथाल परगना का पाकुड़ जिला। अशोक जी, आपने जिन मुद्दों को ये गंभीर विषय है कि आदिवासी समाज अपने बाहापर्व मना रहे हैं, प्राकृतिक आस्था, अपने आस्था का निर्वहन कर रहे हैं, और जिला प्रशासन उसी संथाल परगना जहां से मुख्यमंत्री जी चुनाव जीत कर आते हैं और बोलते हैं कि संथाल परगना झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है, उसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ में आदिवासी समाज बाहापर्व नहीं बना पा रहा है और बाहापर्व मनाने जा रहा है, तो उसके ऊपर केस किया जा रहा है। चलिए, और सभी बिल्कुल लौटेंगे, आपने गंभीर मुद्दे को उठाया है। जुर्माना किया आदिवासियों के त्योहार को लेकर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उस पर भी बातचीत आपने की है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ संवाददाता अजय लाल लाइव जुड़ गए हैं। अजय लाल के साथ आदिवासी समाज के कुछ गणमान्य लोग मौजूद हैं और आज के बंद को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, सरकार की ओर से कुछ सुगबुगाहट नहीं हुई, उसको लेकर उनके मन में क्या है, ये तमाम बातचीत करेंगे। अजय, आप इस वक्त आदिवासी समाज के कुछ नेताओं के साथ, कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं। आज का बंद असरदार रहा, लेकिन फिर भी आक्रोश है उन लोगों में, चूंकि सरकार की ओर से कोई डेलीगेट उनसे बात करने नहीं पहुंचा। अगला कदम उनका क्या होने वाला है, ये बातचीत करें। बिल्कुल आदित्य, देखिए 12 घंटे का रांची बंद आज पूरे रांची में जोरदार तरीके से आदिवासी समाज की अगुवाओं का जो रांची बंद का कॉल था, अच्छी बात यह रही कि शांतिपूर्वक सब कुछ संपन्न हो गया। इस वक्त हमारे सहयोगी हेमंत दिखाने की कोशिश करेंगे, ये वही चेहरे हैं जो आज सुबह से सड़कों पर थे। मैं चाहूंगा कि एक बार जोहार बोलते हैं, एक बार सब लोग साथ में जोर से थोड़ा, कि पूरा झारखंड जोहार। ये वही चेहरे थे आदित्य जो सुबह 6 बजे से लेकर अब तक सड़कों पर थे। सड़क पर किस लिए थे? कोई ऐसी मांग नहीं थी जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। हो सकता है मांगे उचित हो या अनुचित हो, लेकिन अफसोस की बात यह कि पूरे 12 घंटे के दौरान प्रशासन का कोई नुमाइंदा, सरकार का कोई नुमाइंदा कोई आके कहता कि क्यों बंद कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, आकर बैठिए, मिलजुल कर बात करेंगे। हो सकता है कि इन चेहरों पर
कहीं ना कहीं किसी थाने में एफआईआर भी ना हो गया हो। कुंडेश्वरी मुंडा हमारे साथ हैं, हमारे संगोगी हम दिखाएंगे। संगीता कच्छप जी हैं, निरंजना हेरेज टोपो जी हैं, हमारे साथ हैं। पवन तिर्की हैं, राहुल तिर्की हैं, और उसके बाद संदीप तिर्की हैं और अरविंद उरांव जी हैं। इनका पहले चेहरा देख लीजिए आदित्य, ऐसा लग रहा है जैसे चेहरे पर कहीं कोई खुशी आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, चेहरा सूखा हुआ लग रहा है। मैं देख पा रहा हूं संगीता कच्छप जी को, ऐसा चेहरा ऐसा लगे जैसे दिन भर। सबसे पहले मैं इन्हीं के पास जाता हूं। संगीता जी, जो आज दिन भर सड़क पर हुआ, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मैं जोहार बोलूंगी। आज हम लोग सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चाय पी है कि नहीं अभी तक? बिल्कुल नहीं, एक निवाला तक नहीं गया है हमारा पेट में, मुंह में। सुबह से लेके अभी तक हम लोग सड़क पे ही है, जाम का। चलिए, संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक बार फिर उनके पास लौटेंगे, आदिवासी समाज के लोगों की बात सुनेंगे, अगला रुख उनका क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल अपने अतिथियों के पास चलते हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल हमारा जुड़ा हुआ है, अतिथियों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से धर्मेंद्र सोनकर जी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, सीधे तौर पर आदिवासी समाज का कहना है कि सिर्फ बातें होती हैं, सिर्फ दंभ भरा जाता है, सरकार की ओर से कोई काम नहीं किया जाता। काम तो दूर की बात, सरकार ने यह जहमत तक नहीं उठाई कि जो आदिवासी समाज आज पूरे दिन सड़कों पर है, उससे पहुंचकर बात तक कम से कम कर लिया जाए। देखिए, मैं समझ सकता हूं, मैंने स्पष्ट ये कहा है कि सभी धर्म का हम सम्मान करते हैं। अगर दे रहे हैं तो वो ये ना समझे कि हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। उचित प्लेटफॉर्म पे मजबूती के साथ हम सभी धर्म का मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरी बात को नोट कीजिए कि हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं और उनको तकलीफ है, रास्ता निकल रहा है बहुत जल्द। हमारे पार्टी के जितने भी आला नेता हैं इस बात को रखेंगे। और दूसरी बात, आदिवासी की आस्था की बात करते हैं, जानते हैं कि रास्ता निकालने को लेकर बातचीत चल रही होगी, लेकिन आदिवासी समाज नाराज इसलिए है कि सड़कों पर हम थे, पूरे दिन धूप में बारिश में हम आंदोलन करते रहे, अपनी बातों को रखते रहे, और अबुआ राज का दंभ भरने वाली सरकार का कोई डेलीगेट नहीं पहुंचा। क्या किसी के पास कोई फुर्सत नहीं आदिवासियों के लिए? देखिए, मैं यही बता रहा हूं। देखिए, आप एक बात जान लीजिए, आदिवासी एक ऐसा समाज है कि लोग इनसे आस्था रखते हैं। इनके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग बैटिंग कर रहे हैं। ये अपना 18 साल में तो कुछ नहीं किए। प्रधानमंत्री जब भी झारखंड आते हैं, आप बताइए ईमान से कि इन्होंने कभी भी सरना कोट के बारे कुछ बातें कही है? और मैं जेडीयू के अपने प्रवक्ता भाई साहब को बोलना चाहता हूं कि वो सरकार पे उंगली उठा रहे हैं। 2 दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या किया? उन्होंने किया क्या? उनसे पूछिए ना कि उन्होंने किया क्या। बोलते हैं कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे नेता है, जो राष्ट्रगान का अपमान करते हैं वो दूसरा को शिक्षा देंगे। चलिए, लौटेंगे आपके पास। राष्ट्रगान को लेकर आपने बातें की है तो आदिवासियों को लेकर भी बातचीत होनी चाहिए। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन मुद्दा इस वक्त नीतीश कुमार नहीं है, मुद्दा है आदिवासियों का अपमान क्यों हो रहा है। अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय लाल का रुख करते हैं। अजय लाल, कुछ बातें अधूरी रह गई थी, उसे पूरी करें। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, पता नहीं कहां से नीतीश कुमार की चर्चा शुरू हो गई। बात हो रही थी सिरमटोली की, बात हो रही थी रांची बंद की। कुंडरेसी मुंडा हमारे साथ हैं। मैडम, आज का जो बंद रहा, मैं बधाई देता हूं कि सब कुछ शांतिपूर्वक रहा। आपने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातें कहीं लगा कि सरकार का कोई नुमाइंदा आगे आके बातचीत करे, प्रशासन का कोई टीम? जी बिल्कुल, ऐसा लगा था।
और मैं बताना चाहूँ कि बंद हम लोग का जबरदस्त रहा और बंद सफल भी रहा और शांतिपूर्ण तरीके से रहा। वो तो मैंने पहले कह दिया। मेरा सवाल ये है कुंडसी मुंडा जी, मैं वही बताना चाह रही हूँ कि लेकिन जो हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार के कोई आदमी प्रतिनिधि या खुद झारखंड सरकार या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हम लोगों से आकर बातचीत करेंगे। मंत्री जी को छोड़ दीजिए, उनकी व्यस्तता ज्यादा होती है, किसी को भेज देते, राजेश कच्छप को भेज देते, इरफान अंसारी जी को भेज देते, इतने सारे मंत्री विधायक हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई भी हमारे बीच बातचीत करने के लिए नहीं आए। और जहां तक प्रयास किया जा रहा था प्रशासन के द्वारा कि हमें सड़क से आप बांस हटा दीजिए, नहीं आया। कोशिश ये होती रही कि बांस हटाइए, बल्ला हटाइए, टायर क्यों जला रहे हैं, गाड़ी क्यों रोक रही है। निरंजना हरेश टोप्पो जी, क्या लग रहा है? अभी तक तो ये जनता का आंदोलन रहा और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी रैंप को हटाने का कार्य नहीं करते हैं तो आने वाले समय में राज्यव्यापी आंदोलन तैयार होगा और उसके लिए जेएमएम और या गठबंधन सरकार के लिए बुरा प्रभाव डाल सकती है। आदित्य, कहीं से कोई पंपलेट नहीं छपाया गया था कि आज बंद है। लोग जानकारी मिलता गया, लोग आते चले गए और उसी का नतीजा है कि पवन तिर्की का मैं चेहरा देख रहा हूं, आंखें लाल हो गई, लग रहा है कि थकावट ज्यादा हो गई। आंदोलन का असर होगा? देखिए, सबसे पहले तो जितने हमारे सरना धर्मावलंबी भाई बंधु निकले थे आज बंद समर्थन के लिए, उसे कोटि कोटि धन्यवाद कि अपने अस्तित्व। राज्य की 3 करोड़ 40 लाख जनता देख रही है। पवन तिर्की जी, आप लाइव हैं न्यूज 11 पर, आप जो बोलेंगे पूरा राज्य सुनेगा। जी, सबसे पहले तो उन लोगों को धन्यवाद। और कैसी बहरी गूंगी सरकार है, इतना बंद होने के बाद मुझे लगता है ये झारखंड अलग होने के बाद इतिहास में पहला ऐसा होगा कि बिना मेहनत के पूरे रांची से, जो रांची जिला है वहां से जो सरना धर्मावलंबी है सारे विरोध करने सड़क पे निकले, पर सरकार के कोई भी चाहे विधायक हो या मंत्री हो कोई नहीं आया। तो कहीं ना कहीं विडंबना है राज्य के लिए कि 30 आदिवासी विधायक होने के बावजूद अभी तक कोई जू रेंगने का भी काम नहीं किया है उनके कानों पे। सरकार को यही चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी भी संभल जाइए, नहीं तो समाज स्वतंत्र है उस रैम को हटाने के लिए। और अन्यथा मैं अनुरोध करूंगा कि लोकतांत्रिक नहीं होना चाहिए। आज का जो आंदोलन है, मैं बधाई देता हूं कि शांतिपूर्वक रहा। मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त दीजिए, प्रशासन को खुद से करेंगे, फिर एफआईआर, फिर मुकदमा। राहुल तिर्की जी, क्या कुछ पहन रखा है? कैसे लिया झारखंड? लड़के लिया झारखंड और लड़के रहेंगे, लड़के लेंगे अपना जो हक अधिकार सिरम टोली का सरना स्थल को बचाने के लिए। और जिस तरह से आज विडंबना हो रही है कि इस अगुवा सरकार को आज यही जितने भी अगुवागण हैं आज उनको सत्ता देने का काम किए थे। और इतना बड़ा मामला जो हमारा धार्मिक स्थल है सिरम टोली का, 3 महीने से पूरे अगुवागण इसको आंदोलनरत है, मगर किसी प्रकार का केवल आश्वासन पे आश्वासन। और ठीक सरूल अभी नजदीक है और यह विडंबना है सरकार का कि अभी तक उनका जू तक नहीं रेंगा है और हमारा जो मांग है उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। इसलिए अगुवागण आज बहुत ही निराश है और झारखंड सरकार को इस आंदोलन के बाद तो रांची, संपूर्ण रांची बंदी रखे। सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलन में कुछ ऐसे भी इस बंद का भी विरोध हुआ और विरोध किसी गैर लोगों ने नहीं किया, आदिवासी समाज के ही कुछ अगुवाओं ने विरोध किया। संदीप तिर्की जी, आपके ही बीच के लोग इस बंद का विरोध करते रहे। देखिए, हम उन लोग को, जैसे कि कोई सरना समिति का कोई अजय तिर्की का जो अगुवा है वो कहते कि ये बीजेपी साजिश, बीजेपी के साजिश के तहत ये बंद किया जा रहा है। लेकिन हम ये कहते हैं, हम लोग लगा रहा है लोग कि बीजेपी ने साजिश कर दिया। यही चीज हम बताना चाहते हैं, जो भी सरना समाज के अगुवा लोग हैं, हम लोग पक्ष और विपक्ष दोनों को पुतला दान किया है। संजय सेठ का भी पुतला दान किया है, सीपीसी का भी पुतला दान करेंगे। अरविंद उरांव जी, बीजेपी के लोग हैं आप लोग? बिल्कुल गलत। हम लोग पूर्णतः सामाजिक कार्यकर्ता, भाई बंधु कह रहे हैं। आरोप तो कोई भी कुछ बोल सकता है और लगा सकता है, पहले अपने ऊपर देखे। आज ही सोशल मीडिया में चल रहा है, ये लोग कई पार्टियों से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगते फिरते हैं और नहीं मिलने पर या कामयाबी नहीं मिलने लगता है तो दूसरे पे आरोप मढ़ते हैं।
ये दोगले किस्म के लोग हैं। सहयोगी हेमंत के माध्यम से इन आदिवासी अगुवाओं का चेहरा दिखा दीजिए, दिखाइए अब संगीता कच्छप जी की आंखों को। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये समाज का आंदोलन था, ये राज्य का आंदोलन है। यदि सिरमटोली चौक से रैंप हटेगा तो इनके घर में 3 मंजिला मकान नहीं बनेगा, ये समाज के लिए आएगा। लेकिन पता नहीं कैसे ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि फूट डालो राज करो, ये आप लोग पर भी आ गया। जी बिल्कुल ये चल रहा है। और जब बातें होती आदिवासी समाज को लेकर, जो थे रघुवर दास की चापलूसी करके आदिवासी आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, और जस्ट वही अभी हो रहा है कि जो समाज के लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो हमारे ही समाज के कुछ लोग हैं जो हेमंत सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि आज ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग दो फाड़ में, लेकिन पूरा समाज एकजुट है और जो दलाली करने वालों का आज चेहरा काला हो चुका है। बिल्कुल अजय, साफ तौर पर जब बातें सामने आ रही आदिवासी समाज को लेकर तो 2 फाड़ में यह आदिवासी समाज बटा हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर आज विरोध को लेकर और बंद को लेकर हजारों लोगों का समर्थन देखने को मिला। वहीं कुछ सैकड़ों लोग ऐसे भी हैं जो इस विरोध के विरोध में खड़े, यानी विरोध को गैर जरूरी बता रहे हैं। इस पर बातचीत करेंगे। बंद असरदार रहा, विरोध अब भी जारी है, आक्रोश अब भी बरकरार है, और या यूं कह सकते हैं आक्रोशित अब आदिवासी समाज के लोग ज्यादा हैं, क्योंकि शहर बंद करने के बाद भी अगर सरकार का कोई डेलीगेट मिलने नहीं आता है तो निश्चित तौर पर उनका गुस्सा जायज है। रुक कर लेते हैं जनता दल यूनाइटेड का। हमारे साथ धर्मेंद्र तिवारी जी हैं। धर्मेंद्र जी, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे, ऐसी क्या राय होगी जो आप आदिवासी समाज को देना चाहेंगे, क्योंकि सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर रैंप के विरोध को लेकर अब आदिवासी समाज ही 2 फाड़ में बटा हुआ है। देखिए, समाज को बांटने की लोग कोशिश कर रहे हैं। समाज तो अभी अपने धर्म के रक्षा के लिए, अपने जहाँ आस्था के केंद्र का रक्षा के लिए आंदोलन आज किया। सरकार नहीं सुनी तो वो रोड पर आए। कुछ दिनों में भोले भाले लोग जो छले जा रहे हैं, धर्मांतरित हो रहे हैं, इनके अधिकारों को दूसरे लोग यूज कर रहे हैं, उसके लिए फिर इनको रोड पर आना पड़ेगा। जिस तरह से भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं, सरकार की मंशा समझ नहीं आती है। इनको न शिक्षा की व्यवस्था इनके लिए है, न ही चिकित्सा की फ्री व्यवस्था है। ये लोग अभी तक जो हमारा राज्य है 70% जंगल झाड़ से ही, पहाड़ से ही भरा पड़ा है। ये हमारे समाज के लोग जो हैं वहीं निवास करते हैं, लेकिन उनके लिए जो उत्थान उनका होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो नहीं। अभी हमारे एक भाई बता रहे थे कि किस तरीके से उनके धार्मिक भावनाओं को रोका गया। आज हमने देखा और हम सभी देख रहे हैं, विगत 2-3 महीनों से ये कह के टाल देना कि ये दूसरे दल का षड्यंत्र है और आपस में लोगों का टूटना। लेकिन आज जो युवा हैं वो सिस्टम को समझ रहे हैं। सरना धर्म को मानने वाले जो युवा हैं और जो बहनें हैं, वो जिस तरीके से आज रोड पर आई हैं, धीरे धीरे अपने हक अधिकार के लिए भी वो लड़ेंगे। और जो संख्या उनकी घट रही है उसके लिए भी लड़ेंगे कि हम कहां जा रहे हैं। चलिए, आदिवासियों की अस्मिता, अस्तित्व और हक की लड़ाई जारी रहेगी। रुक कर लेते हैं अजय टोपो जी का। अजय जी, सीधे तौर पर सवाल उठ रहा है कि आदिवासी समाज 2 फाड़ में बटा हुआ है। आप आदिवासी समाज के व्यक्ति हैं, आप इस आंदोलन को शुरुआती दौर से देख रहे हैं और बाकायदा आंदोलन का हिस्सा भी रहे हैं। क्या कारण रहा कि आदिवासी समाज 2 हिस्सा में बट गया? देखिए, मैं तो आंदोलन को देख रहा हूँ, तो आंदोलन कर भी रहा हूँ जी। और जब रघुवर दास की सरकार थी उस सभी हम लोग आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकारों के लिए। और जो व्यक्ति आज इस आरोप को लगा रहे हैं उनको पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा कि कुछ पद के टिकट को की लालसा में वो कभी ओवैसी के पार्टी में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस की तरफ अपना दामन थामने की कोशिश करते कि उनको टिकट मिले, और ऐसा कयास लगा जा रहा है कि जेएमएम से भी वो शायद लालसा रखते होंगे। तो ऐसे लोगों की बात हमें नहीं करनी है, हमें व्यक्ति विशेष की बात नहीं करनी, हमें अपने अधिकारों की बात करनी है। और मैं ये चीज बात को बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने भी बहुत सेक्रीफाइस करने का काम किया। रघुवर दास के सरकार में जब सीएनटी एसपीटी की छेड़छाड़ हो रही थी, यही टीम लड़ने का काम किया था। आप तमाम नेताओं से जाके पूछिए कि पीछे की जो फील्डिंग थी किस टीम ने किया था जी। और जेपीएससी का जब आंदोलन हो रहा था, जब आरक्षण नहीं दिया जा रहा था, हम ही युवाओं ने लड़ने का काम किया था। और जो आरोप लगा रहे हैं आज, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो उस दिन कहां थे,
वो बहुत तरह के सवाल पूछते हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो उस दिन कहां थे। और हम जैसे युवा आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामने का ना काम किए, ना आज तक चुनाव लड़ने का काम किए। लेकिन जो लोग चुनाव लड़ लिए वो बोलते हैं कि हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये बहुत डर्टी पॉलिटिक्स झारखंड राज्य में चल रहा है, और ये चापलूसी गरी अब झारखंड राज्य में नहीं चलेगा। आज जो दखल दिहानी का मामला है 8,000, उसको लेके कितना संवेदनशील हुए हैं। वैसे नेता 1 लाख जो है 36,000 करोड़ रुपया मांगने के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन अपने राज्य में जो जमीन का लूट हो रहा है उसके लिए कितने आंदोलन कर रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप लगा है उन लोगों के खिलाफ जो विरोध कर रहे हैं, इस आंदोलन का जो विरोध कर रहे हैं, उनको लेकर कहा जा रहा है कि कुछ उनके निजी लालच है जिस वजह से वो इधर उधर जा रहे हैं। आदिवासी समाज बटा हुआ नहीं है, यह आदिवासी समाज का दावा है। रुक कर लेते हैं हम अजय लाल का, हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए, बंद तो असरदार रहा, अब सरकार की ओर से कोई मिलने भी नहीं आया, सरहुल भी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, बहुत कम समय बचा है, क्या रुख अख्तियार करेगी आदिवासी समाज? मैं एक साथ छोटा छोटा टिप्पणी सबसे ले लेता हूं। पहले कुंदरैसी मुंडा जी से, मैडम, इसका असर सरहुल पर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, और लोग इतने आक्रोशित हैं कि अभी से ये आवाज उठ रही है कि झांकियां जो निकलेंगी वो हेमंत सोरेन के खिलाफ निकलेंगी और काला पट्टा के साथ निकलेगा जुलूस। संगीता कच्छप जी, सरहुल पर इसका असर? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आज हमारा जो सरहुल शोभा यात्रा है वो सिंगल कोई व्यक्ति नहीं जाता है, पूरा गांव के खोड़ा जाता है, और दरवाजा इतना छोटा है कि एक एक आदमी उसमें घुसने का भी जगह नहीं है। कौन घुसेगा, कौन निकलेगा, ये समस्या है। निरंजना होरेज टोप्पो जी, मैडम, सरहुल पे प्रभाव पड़ेगा बोल के ही ये आंदोलन शुरू हुआ था। और उस 100 यात्रा के दिन 100 लोग जब हम लोग जमा हुए थे तो भारी भीड़ लग रही थी। तो उसी समय से सरकार को भाप लेना चाहिए कि इस तरह की स्थिति है और सरहुल पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। पवन तिर्की जी, थोड़ा संयम रखेंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है, क्योंकि यंग ब्लड हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज से 10 साल पहले उस सरना स्थल में 500 से अधिक घोड़ा आती थी, और अभी वर्तमान समय में 200 आ रही है। तो इस साल मुझे लग रही है वो घट के कहीं 100 और 50 में ना सिमट जाए, यही हमारी चिंता है। और संयम तो रखेंगे? संयम पूरा रखेंगे। सरकार से अभी भी विश्वास है कि आने वाले समय में जिस तरह आंदोलन चल रहा है वो रैंप को लगता है कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इन चीज़ों को देख रहे होंगे, और उम्मीद पर दुनिया कायम। आदित्य राहुल तिर्की जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं बार बार ये देख रहा हूँ आपका ये आदिवासी सम्मान, क्या कहना चाहेंगे? सरहुल नज़दीक है, कहीं कोई इस पर असर पड़ेगा, या फिर ये आंदोलन दूसरी तरफ, सरहुल जैसा महान पर्व दूसरी तरफ? बिल्कुल असर पड़ेगा। आज शोभा यात्रा निश्चित तौर पे खत्म होने का कगार पे पहुंच जाएगी। अगर इस रैम का जिस तरह अगर हम लोग देखते हैं, भव्य राम मंदिर में राम पथ के लिए हजारों दुकान और मकानों को तोड़ी गई केवल एक पथ के लिए, तो वही ये पूरे भारतवर्ष का यहाँ सरना स्थल है। और इस रास्ता अगर 20 फीट का लाखों लाख श्रद्धालु को मिलेगा तो कहां से आ पाएंगे? ये भगदड़ की स्थिति होगी, और आने वाला समय में सरहुल शोभा यात्रा को एकदम बाधित होना तय है, और इस सरहुल में देखने को हम लोग को मिलेगा। बिल्कुल अजय, निश्चित तौर पर भव्यता को लेकर अब संशय बरकरार है। सरहुल पर्व दरवाजे पर दस्तक दे रहा, और ऐसे में अगर सरकार की ओर से कुछ पहल नहीं की जाती है, निश्चित तौर पर सरहुल पर्व पर भी असर पड़ सकता है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आदिवासी समाज के नेताओं की तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। जल्दी से रुक कर लेते भारतीय जनता पार्टी का अशोक बड़ाई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, सीधे तौर पर अब आदिवासी समाज को डर सता रहा है सरहुल पर्व की भव्यता को लेकर। पहले ही कहा कि यह सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है इस मुद्दे को लेकर, और अभी मेरे कांग्रेस के साथी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली दिखा रहे थे। तो मुझे लगता है कि जब कोई हमारे ऊपर मुंह में हाथ डालने का प्रयास करता है तो मुझे लगता है इनको उगालने की भी जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 78 सालों में जो इनके कुकर्मों का शिकार था आदिवासी समाज, उनके लिए क्या क्या किया है। ये वर्षों से मांग थी झारखंड प्रदेश, ये आदिवासियों के लिए एक मांग थी, झारखंड आदिवासियों का प्रदेश होगा, उसको सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देने का काम किया। इन लोग कभी 75-78 सालों में कभी आदिवासी समाज को ये लोग गिनती में भी नहीं गिनते थे कि कभी कोई मंत्रालय भी हो सकता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो आदिवासियों के लिए जनजातीय मंत्रालय देने का काम किए, जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तब जनजातीय आयोग देने का काम किए,
और तो और आयुष जी, ये लोग सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा जी सहित सिद्धो कानो तिलका मांझी तेलंगाना मैं आपको बता रहा हूं, जतरा वीर बुद्ध भगत सभी महापुरुषों के नाम पे सिर्फ राजनीति करते थे। उनको सम्मान देने का कोई काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में उनको सम्मान देने का काम किया। और तो और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इस देश में आदिवासी समाज भी राजनीतिक भागीदारी हो सकती थी। ये 75-78 सालों में कांग्रेस को कभी नजर नहीं आया। ये नरेंद्र मोदी जी का सरकार है जो आदिवासी समाज की बेटी को पद में बैठाने का काम किया। आदिवासी समाज को आगे क्या कदम उठाना चाहिए? ये 78 सालों में आदिवासी को तो ये लोग कीड़ा मकोड़ा समझते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आदिवासी समाज राजनीति में मुखरता के साथ में आगे बढ़ रहा है और हम शुभकामना देना चाहते हैं झारखंड के और रांची राजधानी के सभी आदिवासी समाज के लोग। अभी तो मैं तो सुन रहा था कि कुछ आदिवासी संगठन, हम तो उसको आदिवासी संगठन नहीं बोलेंगे, उनको सरकार के एजेंट बोलेंगे, जो बोलने का काम कर रहे हैं कि ये राजनीतिक दल से प्रेरित लोग हैं। अरे सभी लोग आप पूरे अयोध्या पूरे राजधानी में घूम जाइए, जितने लोग निकले थे वो किसी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं थे, वो सामाजिक आस्था से प्रेरित लोग थे और अपने सामाजिक आस्था को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। चलिए, आदिवासी समाज का संघर्ष लगातार जारी है और ऐसे में सवाल यह है कि सरहुल पर्व की भव्यता क्या कम तो नहीं होगी या फिर उससे पहले सरकार कोई कदम उठाएगी? जल्दी से कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र सोनकर जी, एक फाइनल कमेंट। धर्मेंद्र जी, इन्होंने जाति धर्म के नाम पे हरियाणा में भी जाट गुज्जरों को इन्होंने बांटा, अब ये झारखंड में आदिवासियों को बांटना चाहते हैं। कौन बांट रहा है? ये बताए ना कि इन्होंने आप जाकर बैठक कर लीजिए, कहां बैठेंगे आदिवासी भाइयों के साथ? आप सरकार में आप जाकर बैठक कर लीजिए, बात कर लीजिए, उनकी बातों को सुनिए, क्यों बटेंगे आदिवासी? मैंने स्पष्ट कहा ना कि आदिवासी भाई बहन बहुत सीधे साधे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको खड़ा करके पीछे से बैटिंग कर रहे हैं। समाज और आप सभी धर्म कह रहे हैं क्रांतिकारी रहा आदिवासी समाज और इतिहास इसका गवाह है। बहरहाल आप जिस हेमंत सोरेन की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए कि वो भी आदिवासी समाज से ही आते हैं जी। उन्हें भी अपने समाज और अपने परिवार फ्लाईओवर को लेकर कुछ नहीं कहते। उनका मान सम्मान, उनको धर्म की चिंता है। मैंने तो चलिए, धर्म की चिंता और निश्चित तौर पर कितनी चिंता है आने वाले दिनों में दिखेगी, चूंकि सरहुल पर्व दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब राज्यव्यापी आंदोलन हो सकता है। आंदोलन की चेतावनी आदिवासी समाज की ओर से दे दी गई है और सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि आस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। अजय टोपो जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अजय जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए और आदिवासी समाज की बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अशोक बड़ाइक भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। अशोक जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ धर्मेंद्र सोनकर कांग्रेस से जुड़े हुए थे। धर्मेंद्र जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और धर्मेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए थे। धर्मेंद्र जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। खबरें चलती रहेंगी, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे लेकर एक बार फिर आपके बीच आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।